जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बल के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। इससे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और इसके फॉर्मूला बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं बल के बारे में। तो आइए देखते हैं बल को हम सिंपली जानते हैं कि बल जो है एक तरह का फोर्स है, बल है जो हम लगाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बल का फॉर्मूला। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ये बल का फॉर्मूला है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, या इसको हम लिख सकते हैं F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए। यहाँ पे जो है बल को F से डिनोट करेंगे, द्रव्यमान यहाँ पे m से और त्वरण को यहाँ पे a से। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है बल बराबर क्या होगा, तो बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण होगा, ये पूछा जाता है। या फिर ये लिखा होगा कि F बराबर क्या होगा, तो F बराबर क्या होगा m इंटू ए होगा। यहाँ पे a क्या है? त्वरण है, और m क्या है? द्रव्यमान है। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि बल जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है। बल जो है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, बल जो है वो त्वरण पर भी निर्भर है। तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि बल जो है इनमें से किस पर निर्भर करेगा। बल जो है द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और बल त्वरण पर निर्भर करेगा। दूसरी चीज हम यहाँ से देखते हैं कि हम इसका मात्रक कैसे निकालें, बल का मात्रक कैसे निकालें। तो बल का मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ द्रव्यमान है, ये क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम केजी से मापेंगे। तो द्रव्यमान को केजी से मापा। दूसरी चीज यहाँ पे हमने देखा त्वरण है, और त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण को हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे समय हम लिख सकते हैं, वेग बटे समय हम लिख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम एक बार त्वरण को समझ लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण बराबर, त्वरण है क्या? वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग बटे समय लिखेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। दूसरी चीज हम देखें तो यहाँ पे त्वरण को a से डिनोट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे त्वरण को a से, और वेग में परिवर्तन की दर, इसका मतलब है वेग बदलेगा, मतलब v माइनस यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, ये भी लिख सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कह रहे हैं? त्वरण कह रहे हैं। दूसरी चीज हम देखें तो त्वरण की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण की जगह में हम लिख सकते हैं वेग को, और यदि हम तोड़ना चाहें, वेग को और यदि हम तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो वेग की जगह हमने क्या लिखा? वेग की जगह हमने लिखा वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और नीचे ऑलरेडी एक समय है, और नीचे ऑलरेडी क्या है? एक समय है। तो हमने यहाँ देखा कि विस्थापन को हम किससे मापेंगे? मीटर से, और समय का इंटू होगा तो समय स्क्वायर होगा, मतलब ये क्या होगा? सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ हम लिख सकते हैं। तो हमने देखा द्रव्यमान को मापेंगे केजी से, और त्वरण की जगह में क्या लिखेंगे? त्वरण की जगह में लिखेंगे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसको हम बदलते हैं, ये हो जाएगा केजी इंटू, हमने इस त्वरण की जगह में देखा, इस त्वरण की जगह में, इस पूरे की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे की जगह में हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मात्रक देखा कि बल का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी पूछा जाता है, लेकिन हमें याद रखना है, इसका दूसरा मात्रक याद रखना है कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। या तो ऑप्शन में इस तरह का दिया होगा, या ऑप्शन में इस तरह का। वैसे अक्सर लोग जो है वो बल बराबर न्यूटन याद रखते हैं, बल का मात्रक क्या याद रखते हैं? न्यूटन। लेकिन पूछा जाता है न्यूटन यदि ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या देखेंगे? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ऑप्शन में हम देखेंगे। दूसरी चीज हम बात करें तो ये तो है एसआई मात्रक, ये जो भी हमने देखा ये क्या है? एसआई मात्रक है। दूसरी चीज सीजीएस मात्रक हम देखते हैं बल का, सीजीएस मात्रक भी पूछा जाता है। तो सीजीएस मात्रक के लिए याद रखना है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। तो इतनी चीजें बड़े आसानी से समझ में आई होगी कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। एक चीज और यहाँ से पूछी जाती है कि 1 न्यूटन बराबर
1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन ये होता है। ये हमेशा याद रखना, ये पूछा जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होगा। दूसरी चीज हम देखें तो यहाँ से हम एक डाइन का मान निकालना चाहें, एक डाइन का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये 1 न्यूटन है, 1 के बटे में क्या जाएगा? 10 की घात 5, 10 की घात 5 न्यूटन हो जाएगा। ये 10 की घात 5 न्यूटन हो जाएगा। दूसरी चीज हम देखें कि एक डाइन बराबर क्या हो जाएगा? जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात 5 न्यूटन ये होगा, 10 की घात 5 न्यूटन होगा। तो इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, या पूछ लिया जाए कि एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होगा, तो एक डाइन बराबर क्या होगा? 10 की घात -5 न्यूटन होगा। ये यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है, यहाँ तक सभी समझ में भी आया होगा। अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र किस तरह से निकाला जाए वो हम देखेंगे। अभी हमने देखा बल बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमने यहाँ देखा, वैसे तो लोग जो है बल का विमीय सूत्र mLT-2 ये याद कर लेते हैं, mLT-2 जो है ये बल का विमीय सूत्र है, याद कर लेते हैं। ये कैसे आता है अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा m जो है वो द्रव्यमान है, m जो है वो द्रव्यमान है, और a जो है वो क्या है? यहाँ पे त्वरण है। a क्या है? यहाँ पे त्वरण है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि द्रव्यमान को किससे मापेंगे? kg से मापेंगे। द्रव्यमान को kg से मापेंगे इनटू यहाँ पे त्वरण को हम त्वरण की जगह में क्या लिख सकते हैं? क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन कैसा? मतलब ये अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग u है, तो ये ज्यादा होगा, ये वेग कम होगा। इन दोनों के परिवर्तन, इस परिवर्तन के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो हम त्वरण की जगह में ये भी ऐसा लिख सकते हैं, a बराबर क्या होता है? ऐसा लिख सकते हैं, पहले मैंने बताया। अब यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम मापेंगे किलोग्राम से। वेग की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? ये यहाँ पे देखते हैं, वेग को लिख सकते हैं विस्थापन। वेग को हम लिखेंगे विस्थापन बटे समय। वेग को लिखेंगे विस्थापन बटे समय, क्योंकि वेग का फॉर्मूला होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो जहाँ पे वेग लिखा है वहाँ पे विस्थापन बटे समय तो लिख ही सकते हैं। नीचे समय दिया हुआ है, नीचे समय दिया हुआ है, तो हमने ये लिखा kg इंटू विस्थापन को मापेंगे हम मीटर से, विस्थापन को मापेंगे हम मीटर से, और नीचे समय 2 बार है तो सेकंड स्क्वायर, नीचे समय 2 बार है तो सेकंड स्क्वायर। अब इसके लिए हम विमीय सूत्र बनाएंगे। विमीय सूत्र कैसे बनेगा? विमीय सूत्र बनेगा, किलोग्राम है, विमीय सूत्र में एक m यूज होता है, l यूज होता है और t यूज होता है। m बताता है द्रव्यमान को, m बताता है द्रव्यमान, मास को बताता है, l बताता है लंबाई को, l बताता है लंबाई को, और t बताता है समय को, और t बताता है समय को। तो यहाँ पे हमने देखेंगे ये द्रव्यमान है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? m। ये मीटर है, ये मीटर है, लंबाई है, उसके लिए क्या लिखेंगे? l लिखेंगे, और नीचे क्या जाएगा? समय, उसके लिए t का स्क्वायर। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ml, t की पावर क्या हो जाएगा? -2, t की पावर क्या हो जाएगा? -2। तो ये इस तरह से जो है हम बल का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। हमने डिटेल में देखा कि बल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज वेग की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखा। अब हम देखते हैं आगे, जब हम न्यूमेरिकल हल करने वाले होंगे, जब हम न्यूमेरिकल हल करने वाले होंगे तो ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा, इसलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि F बराबर क्या होता है? a, या फिर ये भी लिख सकते हैं F बराबर m इंटू जी, mg। ठीक, तो यहाँ पे ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, और ये भी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ये भी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ये भी
क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि m जो आएगा ये द्रव्यमान है, ये क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को हम मापेंगे किलोग्राम से। तो यहाँ पे जो भी इकाई हम रखने वाले हैं वो किलोग्राम में होनी चाहिए, और a जो है वो त्वरण है, तो त्वरण की इकाई होती है हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो भी यहाँ पे हम त्वरण का मान रखेंगे वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होनी चाहिए। या त्वरण का मान a बराबर दिया होगा, a बराबर या तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर a बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये एक ही जगह में हमें ये मान रखना पड़ेगा, m का मान दिया होगा और बल निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल अभी हम करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम इसकी बात करें तो ये भी वही चीज है, g की जगह हमको या तो ये रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि F बराबर हमने लिखा है m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि m और ये जो है a जो है ये त्वरण है, त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण लिखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण लिखते हैं। तो यहाँ इसकी जगह में ये भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में द्रव्यमान भी दिया होगा, द्रव्यमान के साथ साथ वेग भी दिया होगा, वेग के साथ साथ विस्थापन समय ये सब दिया होगा। जब ये काम पड़ेगा इसकी जगह में अब और हम क्या लिख सकते हैं, तो द्रव्यमान तो रहेगा, इस वेग की जगह में, इस वेग की जगह में हम लिख सकते हैं विस्थापन, इस वेग की जगह में विस्थापन बटे समय लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय, ये वेग है, और एक जो समय है वो एक समय जो है वो अलग रह जाता है। तो इस तरह से हमें अभी न्यूमेरिकल में यूज करने होंगे ये फॉर्मूला कि हमको द्रव्यमान की जगह यहाँ पे ये रखना पड़ेगा, और वेग की जगह, इस वेग की जगह में हमें क्या रखना पड़ेगा, वेग की जगह में विस्थापन बटे समय वेग होगा, तो वेग का मान यहाँ रखना होगा, और समय अलग से दिया होगा तो हम समय को यहाँ पे अलग से रखेंगे। इस तरह का ये फॉर्मूला यूज होगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल में। एक पॉइंट इसमें और एक याद रखना है, पूछा जाता है 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होगा। 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, याद रखना है 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होगा, ये पूछा गया है। दूसरी बात हम करें तो बल कैसी राशि है, बल जो है वो सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, बल सदिश राशि है। और बल जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, द्रव्यमान पे करेगा और त्वरण पे डिपेंड करेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले लेते हैं हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है बल समीकरण में F बराबर है, बल समीकरण में F बराबर है, ये पूछा गया है। बल समीकरण में F बराबर है, ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है m इंटू ए, दूसरा ऑप्शन है mv, और तीसरा ऑप्शन है mgh, और चौथा ऑप्शन है u प्लस at। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो बल का फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, ma होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा m इंटू ए। ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा पहला। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल लेते हैं, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें
तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। और यहाँ पे g बराबर दिया हुआ है, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। सही आंसर बताना है इसका क्या आएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 20 पास्कल PA पास्कल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 20 वाट और चौथा ऑप्शन दिया है 20 kg और चौथा ऑप्शन दिया है 20 kg। इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना यदि किसी वस्तु का भार 200 यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। g का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा है बल बराबर F बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है। हम F बराबर m इंटू ए भी लिख सकते हैं, ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, तो F बराबर ma भी लिख सकते हैं, F बराबर mg भी लिख सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये जो है ये त्वरण है, ये जो है ये त्वरण है, ये त्वरण है, और ये जो है ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। मान सेम होता है दोनों का। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया है, 200 न्यूटन दिया है, 200 न्यूटन, और न्यूटन किसका मात्रक है, भार का। इसका मतलब ये 200 न्यूटन कहाँ रखेंगे हम, F की जगह में रखेंगे, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और 200 न्यूटन भार मतलब बल, तो यहाँ पे 200 न्यूटन आ जाएगा। दूसरी चीज m की वैल्यू हमें बताना है, m की वैल्यू हमें बताना है, और g का मान हमारे पास दिया है कितना, g का मान हमारे पास दिया है 10, g का मान हमारे पास 10 दिया है। यहाँ से देखेंगे एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, तो m बराबर क्या मिलेगा, m बराबर मिलेगा 20, m बराबर मिलेगा 20। यहाँ पे ये देखेंगे कि जो m होगा ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान किस में होगा, द्रव्यमान होगा किलोग्राम में होगा, द्रव्यमान होगा किलोग्राम में। m बराबर 20 किलोग्राम आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे 20 न्यूटन नहीं लगाना है, पास्कल नहीं लगाना है, वाट नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बल बटे त्वरण, बल बटे त्वरण बराबर क्या, बल बटे त्वरण बराबर क्या। ऑप्शन में दिया हुआ है संवेग, ऑप्शन में दिया हुआ है पहला संवेग, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है गति, और चौथा ऑप्शन है दाब, चौथा ऑप्शन है दाब। इसमें सही आंसर बताना है। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा ये नहीं बनने वाला। F इंटू ए, बल का फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमें यहाँ पे दिया है बल बटे त्वरण, इसका मतलब है कि इस बल के बटे में हम इस त्वरण को ला सकते हैं, बल के बटे में इस त्वरण को ला सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा, m बचेगा, इधर क्या बचेगा, m बचेगा। इसका मतलब है बल बटे त्वरण बराबर क्या होगा, द्रव्यमान होगा। बल बटे त्वरण बराबर क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो इस फॉर्मूले से चेंज भी कर सकता है, बल के बटे में त्वरण को ला सकते हैं। अगली कंडीशन में बल के बटे में हम द्रव्यमान को ला सकते हैं। तो बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। बल बटे द्रव्यमान बराबर हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण भी लिख सकते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 450 क्वेश्चन दिया हुआ है। 450 भार वाली लड़की 450 भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 450 kg, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 459 kg, 45 kg, और अगला ऑप्शन दिया हुआ है 45.9 kg।
इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है सभी को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? अभी मैंने ये बताया था कि 1 केजी बराबर क्या होता है? 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन होता है। ये पॉइंट है, की पॉइंट है, इसे याद रखना है। यहाँ से भी बना सकते हैं। 1 केजी बराबर क्या होता है? 9.8 न्यूटन होता है। तो हमको ये देख लेना है कि 450 न्यूटन बराबर कितना होगा। 9.8 न्यूटन बराबर इतना होता है, तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं। यहाँ से ट्राई करना है सभी को बना के। यहाँ पे 1 केजी बराबर इतना न्यूटन होता है, तो हम 450 न्यूटन बराबर यदि हम निकालें तो ये केजी में आ जाएगा। दूसरा तरीका हम देखें तो ये होता है कि बल बराबर F बराबर क्या होता है? m × a होता है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है 450 न्यूटन, इसका मतलब ये बल का मान है, भार वाली लड़की। ठीक, तो F की जगह में हम 450 रख सकते हैं। दूसरी चीज द्रव्यमान हमको बताना है, मतलब m का मान हमको बताना है, और त्वरण का मान यहाँ पे दिया नहीं है। इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा? 9.8 लेना पड़ेगा। 9.8 लेना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो 450 बटे ये आ जाएगा 450, इसके बटे में 9.8 आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा m। तो m बराबर 450 बटे 9.8 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? 450, यहाँ पे एक जीरो लगा दिया तो पॉइंट हट जाएगा। नीचे का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट हटाना है, यहाँ का एक पॉइंट हटाना है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं, सभी को पता है। अब हम इसमें भाग देंगे, भाग आसानी से दे सकते हो। तो भाग जब हम देंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 45.9 केजी आने वाला है। 45.9 केजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन होता है, तो हमको 450 न्यूटन बराबर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 45.9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। 980 न्यूटन भार है। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ये बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 100 केजी, 10 केजी, और ऑप्शन में दिया हुआ है 8.8 केजी। अगला ऑप्शन है 1 केजी। सही आंसर इसका बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताना है। एक वस्तु का भार हमको दिया है 980 और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है, तो हमें द्रव्यमान बताना है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, F बराबर क्या होगा? m × a लिख सकते हैं, m × g भी लिख सकते हैं, जो चाहे। अब यहाँ पर F न्यूटन, F बल का मात्रक न्यूटन क्या दिया हुआ है? 980 न्यूटन दिया हुआ है बल का मान, भार। और दूसरी चीज द्रव्यमान हमको यहाँ पे फाइंड करना है, द्रव्यमान यहाँ पे हमको फाइंड करना है। और g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें क्या दिया है? 9.8 दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे। m हमको निकालना है, 980 है यहाँ पे, 980 के बटे में क्या जाएगा? 98 आ जाएगा। 980 के बट्टे में आ जाएगा 9.8 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, और 98 एकम 98 कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा? एक बार, और डबल जीरो बचा हुआ है तो कितना आ जाएगा? 100। और m बराबर क्या आ जाएगा? 100 केजी। m बराबर क्या आ जाएगा? 100 केजी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये बताना भूल गया
एक चीज हम यहाँ देखते हैं, हम लेते हैं बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन लेते हैं, और ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। वहीं पर हम देखें कि यदि हम यहाँ पे भार लेते हैं, भार, तो भार भी जो है एक सदिश राशि है, ये हमेशा के लिए याद रखना है, पूछा जाता है। भार भी जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, और भार को भी हम न्यूटन से ही मापते हैं, भार को भी हम न्यूटन से ही मापते हैं। वही हम दूसरी बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का मात्रक हम किलोग्राम लेते हैं, और द्रव्यमान कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। इन तीनों चीजों को हमेशा के लिए याद रखना है। बल जो है वो उसका मात्रक न्यूटन है और सदिश राशि है, भार भी सदिश राशि है और इसका मात्रक भी न्यूटन होता है। भार और द्रव्यमान में वही अंतर है, भार बदलता रहता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदलता है द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार सदिश राशि है, न्यूटन में मापते हैं, यहाँ पे भार को न्यूटन में मापते हैं लेकिन द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, ये जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक पिंड का संवेग अगला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 केजी इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को खालिस्तान कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन है, 1 न्यूटन कहा जाएगा, 1 पास्कल कहा जाएगा, या अगला ऑप्शन है 1 कूलाम कहा जाएगा, या अगला ऑप्शन है 1 जूल कहा जाएगा। तो यहाँ सिंपल ही चीज हमको देखना है कि हमारे पास 1 केजी दिया हुआ है इनटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एस को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, तो 1 मीटर प्रति सेकंड है स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पे कहेंगे 1 न्यूटन कहेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। m की जगह हमें क्या दे रखा है, 1 केजी दे रखा है, और इस त्वरण का मान हमको क्या दे रखा है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और इस पूरे का मान क्या होता है, न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन हो जाएगा। क्यों 1 न्यूटन होगा, क्योंकि 1 केजी यहाँ दिया हुआ है, 1 त्वरण दिया हुआ है, तो 1 ही न्यूटन होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 न्यूटन। अगला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है जब 10 न्यूटन, क्वेश्चन दिया हुआ है जब 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन, जब 100 न्यूटन का एक बल, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर, 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर, 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है, वस्तु पर कार्य करता है, वस्तु पर कार्य करता है, वस्तु पर कार्य करता, वस्तु पर लगाया जाता है, यहाँ पे लिख लेना है, वस्तु पर लगाया जाता है, वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाला त्वरण, तो उत्पन्न होने वाला त्वरण का मान क्या होगा, उत्पन्न होने वाला त्वरण का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अगला ऑप्शन है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अगला ऑप्शन है 2 मीटर प्रति
मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। और अगला ऑप्शन है 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे सही आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ पे जब 10 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण, हमारा फॉर्मूला क्या है, F बराबर m इंटू ए। बल का मान हमें यहाँ पे कितना दिया है, 100 न्यूटन, तो इसकी जगह में हम रख देंगे 100 न्यूटन। द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया है, 50 केजी, और हमें ए का मान निकालना है, ए का मान हमें निकालना है। इसको जब इससे हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। इसका मतलब ए बराबर क्या आया, 2। और त्वरण की इकाई क्या है, त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 मीटर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर माइनस 2 लगाएंगे पावर, क्योंकि जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला वाला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। इनमें से कौन सा है जो प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। ऑप्शन है आवेग, अगला ऑप्शन है बल, अगला ऑप्शन है जड़त्व, और अगला ऑप्शन दिया हुआ है वेग। अगला ऑप्शन दिया हुआ है वेग, जड़त्व और वेग, बल, और क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे संवेग है, यहाँ पे संवेग है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ये हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है पहले कई बार कि कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, तो बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है 100 केजी द्रव्यमान वाली 100 केजी द्रव्यमान वाली 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, ये लिखा हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड, 17 मीटर प्रति सेकंड, 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण, वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते रहता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 200 मीटर सेकंड स्क्वायर, 200 मीटर प्रति सेकंड, और अगला ऑप्शन दिया हुआ है 200 पास्कल, अगला ऑप्शन दिया हुआ है 200 न्यूटन, अगला ऑप्शन दिया हुआ है 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दोनों में डिफरेंट है, ये मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब ये वेग है। यहाँ हम देखते हैं वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये वेग को बता रहा है, और यहाँ पे जो है ये बता रहा है त्वरण को, यहाँ पे भी ये बता रहा है त्वरण को, और ये बल का मात्रक है न्यूटन जो है बल है, और ये पास्कल दाब का है, ये पास्कल जो है वो दाब का है, तो दाब हो नहीं सकता, इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। यहाँ पे हम देखते हैं बल का मान, यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है 100 kg इंटू यहाँ पे त्वरण दिया हुआ है, त्वरण यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने अभी बताया था त्वरण की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखना है द्रव्यमान दिया हुआ है 100, वेग हमारे पास दिया हुआ है कितना 5, वेग हमारे पास दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड और समय हमारे पास दिया हुआ है कितना 6 सेकंड, समय हमारे पास दिया हुआ है 6 सेकंड। इसको हम यहाँ पे हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करते, वैसे ही रहने देते हैं। तो 5 का गुणा 100 से होगा तो ये हो जाएगा 500/6, 500/6। अब हम दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरी कंडीशन में ये कहा है कि द्रव्यमान वही है, F बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर m/a। द्रव्यमान हमारे पास 100 kg है इंटू वेग बटे समय। इस त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, वेग बटे समय लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि ये 100 है और वेग का मान यहाँ पे कितना दिया है 17 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे रख देंगे हम 17 और समय का मान रखेंगे हम यहाँ पे, समय कितना दिया हुआ है 6 सेकंड का ही बात हुई है तो यहाँ 6 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 17 का गुणा 100 से होगा तो 1700 हो जाएगा बटे 6, 1700/6। इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर जब भी बल का परिमाण निकालने आता है, जब भी बल का परिमाण निकालने आता है तो हमें क्या करना है, जो हमने पहले वाला फार्मूला जो लगाया है और फिर दूसरा वाला जो लगाया है उन दोनों के बीच में अंतर बताना होता है, इन दोनों के बीच में अंतर बताना होता है। तो हम बताएंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे 1700/6, उसमें से घटाएंगे 1700/6 में से घटाएंगे 500/6। दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 6, दोनों का एलसीएम क्या जाएगा 6 और 1700 में से 500 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1200 बचेगा। इसको इससे काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 200 बार। और हम क्या निकाल रहे हैं बल, तो 200 क्या जाएगा न्यूटन, 200 बल का परिमाण क्या जाएगा 200 न्यूटन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 200 न्यूटन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक द्रव्यमान दिया है और समय दिया है, उसी सेकंड में वेग इतना है और वेग बढ़कर कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, तो यहाँ पे हमेशा पूछेगा कि बल का परिमाण ज्ञात कीजिए और बल का परिमाण हम निकालेंगे। सबसे पहले वाले के लिए बल निकालना है, फिर दूसरे वाले के लिए निकालना है और दोनों का क्या देखना है, अंतर देखना है। दोनों का अंतर वही होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा 200 न्यूटन। फिलहाल आज के वीडियो में जो है पूरे न्यूमेरिकल नहीं होने वाले हैं। कल के वीडियो में हम बल से जितने भी न्यूमेरिकल और हो सकते हैं जो पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और भी लोगों तक शेयर करना है ताकि ये चीज़ें उन तक पहुंच पाए आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।